हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे और मंडे को मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। और आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है एक छोटे से लड़के की कहानी, द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय। तो ये कहानी है एक 9-10 साल के लड़के की जिसका नाम है जोजो। तो जोजो के घर में जोजो अपने माता पिता और बहन, उसकी बड़ी बहन के साथ रहता है। अब जोजो जो है एक बहुत ही जिद्दी बच्चा है और उसे बात बात पर गुस्सा आने लगती है। उसके पिता और माता चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसका छोटे से स्वभाव ही ऐसा था। अब एक दिन क्या हुआ, जोजो की मम्मी ने जोजो को बोला कि जोजो आ जाओ दूध पी लो। और जोजो ने बोला नहीं, मुझे दूध नहीं पीना है। तो जोजो की मम्मी बोली कि देखो, ऐसा नहीं करते हैं, बच्चों के लिए दूध बहुत हेल्दी है, तुम पियो ताकि तुम स्ट्रांग हो जाओगे। लेकिन जोजो तो कहाँ सुनने वाला था, वही एक ही जिद, नहीं मुझे दूध नहीं पीना है। फिर उस जोजो की मम्मी दूध का ग्लास लेकर जोजो के सामने आई और बोली कि देखो तुम पी लो, अगर तुम पी लोगे तो आज मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। जोजो ने मम्मी के हाथ से ग्लास तो ले लिया, लेकर उसने क्या किया, दूध को ऐसे फेंक दिया, ग्लास को भी फेंक दिया। उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगा। उसने जोजो को डांट भी लगाई, अच्छे से समझाया कि देखो जोजो, ऐसा नहीं करते हैं, बड़ों की बात सुना करो। लेकिन जोजो कहाँ सुनने वाला था। अब एक दिन जोजो की दीदी ग्लोरिया अपने पिता के साथ मार्केट गई। जाकर उसे वहां एक बहुत सुंदर सी गुड़िया दिखी और उसने पापा से जिद की कि मुझे ये गुड़िया खरीद कर दे दो। और उसके पापा ने ग्लोरिया को वो गुड़िया खरीद कर दे दी। घर आते ही जैसे ही जोजो ने देखा कि उसकी दीदी एक गुड़िया लेकर आई है, उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने इमीडिएटली उसके हाथ से उस गुड़िया को लेकर वह भागकर छत पर गया और उस गुड़िया को पूरा एकदम तोड़ फोड़ कर रख दिया। ग्लोरिया भी उसके पीछे पीछे छत पे गई और जब जाकर देखी कि अरे मेरा गुड़िया पूरा तोड़ दिया है उस जोजो, तो वो रोने लगी। उसे बहुत बुरा लगा, वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी जो है छत पर भाग कर आए और देखे कि ये हाल है, जोजो ने उसके गुड़िया को पूरा तोड़ दिया है। तो उन्होंने जोजो को बहुत डांटा और फिर समझाया भी कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हमें बोलते, हम तुम्हें भी ला कर देते। तुमने दीदी के खिलौने को क्यों ऐसे तोड़कर बर्बाद कर दिया। फिर जोजो वहां से भागकर खेलने चला गया दोस्तों के साथ। वहां भी जाकर जोजो सबसे झगड़ा करके, क्योंकि वो हारना नहीं चाहता था, वो अगर हार भी जाता था उसे हर बात पे गुस्सा आ जाती थी, वो हारते ही उसे गुस्सा आ जाती थी। और वो गया वहां जाकर सबसे झगड़ा करके चला आया क्योंकि वो हार गया था। दूसरे दिन वो फिर से खेलने गया, लेकिन अब उससे कोई भी बच्चा खेलने के लिए राजी नहीं था। क्योंकि जब भी वो थोड़ा हार जाता उसे ऐसा गुस्सा आता, वो झगड़ा ही नहीं मारपीट भी करके आता। जो जो उदास होकर घर पर चला आया तो उसके माता पिता ने पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने बोला कि कोई भी मुझसे खेलने के लिए राजी नहीं है। तो जोजो की माता ने उसे समझाया कि देखो, तुम हर समय इस तरह से अगर गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, कोई तुमसे क्यों खेलेगा। ऐसा मत करो, तुम जाओ, जाकर सबसे माफी मांग लो, बोलो सॉरी। और ऐसा मत करो कभी। तब देखना सारे बच्चे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे फिर से और तुमसे खेलना शुरू करेंगे। जो जो मान गया और जाकर सबको, सारे फ्रेंड्स को सॉरी बोल दिया। लेकिन सॉरी बोलकर भी क्या हुआ, दूसरे दिन जाकर फिर वही सबसे झगड़ा मारपीट करके वो घर चला आया। अब इससे
इसका जो व्यवहार था, इसके मम्मी पापा भी बहुत ही परेशान थे कि इसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए। अब एक दिन जोजो की माता की एक फ्रेंड आई, उसके घर में एक सहेली आई, और उसका भी एक बेटा था जोजो के ही एज का, उम्र का। उसका नाम था करण। जोजो और करण खेलना शुरू किए। शुरू में सब कुछ अच्छा जा रहा था, वो लोग लूडो खेल रहे थे। लेकिन एक बार, बार बार जोजो जीत रहा था, एक बार जोजो हार गया, बस वो करण को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, उसके बालों को खींचने लगा, उसे मारने लगा कि करण जब रोने लगा, उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी दौड़कर आ गई। करण की मम्मी ऐसा देखकर वो जोजो को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जोजो मारे ही जा रहा है करण को। यह देखकर करण की मम्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जोजो को जबरदस्ती करण से हटा दिया, और इतने में जोजो की मम्मी भी वहां आ गई। जोजो की मम्मी को देखते ही करण की मम्मी ने बोला कि ये कैसा शिक्षा दी है तुम लोगों ने तुम्हारे बच्चे को, ये क्या है, इसे तो कुछ मतलब किसी से अच्छे से खेलना भी नहीं आता, कितनी बुरी तरह से पीटा ये मेरे बच्चे को। मैं अब कभी करण को जोजो के साथ खेलने नहीं दूंगी, और ना ही मैं कभी तुम्हारे घर आऊंगी इसके बाद। और मैं तुमसे यह आशा करती हूँ कि तुम भी कभी जोजो को लेकर मेरे घर मत आओ। आज मैं बहुत, ये देखकर मुझे आज बहुत गुस्सा आया है। ये ठीक नहीं है, इतना छोटा सा बच्चा एक बार हार गया, इसके लिए वो मेरे बच्चे को इस तरह से पीट दिया। जोजो की मम्मी ने करण की मम्मी से क्षमा मांगी, लेकिन करण की मम्मी को इतना बुरा लगा था, वह तुरंत ही वहां से करण को लेकर अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद जोजो की मम्मी ने जोजो को बहुत डांटा। रात को जब जोजो के पिता पीटर घर आए ऑफिस से, तो जोजो की मम्मी ने उन्हें सब कुछ बताया। बताते ही पीटर भी सोचने लगे कि अब इस बच्चे के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो लोग एक बार एक काउंसलर के पास भी इस बच्चे को लेकर गए थे, और काउंसलर ने जैसा बोला था उन्होंने वो बच्चा के साथ उन्होंने वैसा ही किया। वो लोग ज़्यादा डांटते नहीं थे, बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो सारी रात जोजो के पिता को नींद नहीं आई। वो सोचते ही रह गए कि क्या किया जाए कि इस बच्चे में एक परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने जोजो को लेकर अपने घर के पास का जो बाड़ था, फेंस था, बाउंड्री वॉल जिसे बोलते हैं, वहां ले गए, और ले जाकर वहां पूछे जोजो से कि जोजो, ये जो तुम हर बात पे गुस्सा करते हो, सबसे इस तरह से बुरी तरह से व्यवहार करते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तो जोजो ने बोला, जब मुझे गुस्सा आ जाता है मुझे किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता, लेकिन जब मेरा गुस्सा चला जाता है उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है, और लोग मुझे गंदे बच्चे समझते हैं। तो जोजो के पिता ने बोला, उसके हाथ में उन्होंने एक पैकेट कील दे दी, नेल वो दे दिया, और एक हथौड़ी, हैमर दे दिया कि आज से जब भी, जितने बार भी तुम्हें गुस्सा आ जाए किसी के ऊपर, तुम आ जाओ इस बाड़, इस फेंस के पास आकर एक कील हथौड़े से इसके ऊपर लगा दो। तो जोजो बोला ठीक है, और उसने वही करना शुरू कर दिया। शुरू के दिन में उसने 25 कीलें लगाई, 25 नेल्स उसने लगाई उस फेंस के ऊपर, उस बाड़ के ऊपर। दूसरे दिन थोड़ा कम हो गया, वो कम होकर हो गया 20। उस दूसरे दिन उसने 20 नेल्स जो है उस फेंस के ऊपर लगाया। तीसरे दिन वो और थोड़ा कम हो गया, होकर हो गया 18, और उसने
खुद भी सोचा कि अरे जब से मैं इस पर कील लगा रहा हूं, मेरा गुस्सा जो है थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। और इस तरह से करते 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 एक दिन ऐसा भी आया कि उसे एक भी कील नहीं लगाना पड़ा। तो उसने उस दिन बहुत खुशी के साथ जाके अपने पिताजी को बोला कि पापा पापा, पता है आज मुझे एक भी कील नहीं लगाना पड़ा है, मुझे आज गुस्सा आया ही नहीं। तो उसके पापा बहुत खुश हो गए, बोले अच्छा ठीक है, तो चलो जाके मैं देखता हूं। और उन्होंने वो जोजो को लेकर वो फेंस के पास पहुंचे, उस बाड़ के पास पहुंचे और बोले कि अब तुम एक एक कील जो है इसमें से निकालो। तो जोजो अपने पिता की बात सुनकर वह वहां से कील ऐसे कर करके निकालना शुरू करके वो पूरे जो जितने कीले लगाया था वो बच्चा, जितने नेल्स लगाया था सारे नेल्स को निकाल दिया। फिर जाकर अपने पापा से बोला कि पापा, मैंने सारे नेल्स को निकाल दिया, सारे कीलों को मैंने निकाल दिया है। तो उसके पापा वहां पहुंचे, बोले कि ठीक है चलो मैं भी देखता हूं। जाकर बोले कि अब जोजो ये बताओ, तुमने तो सारे कीलों को निकाल दिया है, सारे नेल्स को निकाल दिया है, अब तुम इस बाड़ को थोड़ा छू कर देखो। तो जोजो ने उसे छू कर देखा, बोला कि अच्छा, इसमें जो ये कीलों की वजह से छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, क्या तुम उसे मिटा पाओगे? तो जोजो अपने पिता की तरफ देखकर बोला कि नहीं, इसको मैं कैसे मिटा पाऊंगा। तो उसके पापा ने उससे बोला कि जोजो देखो, ये जो तुम गुस्सा करते हो, बाद में तुम शांत हो जाते हो, और शांत होने के बाद उसके पहले तुम जो गुस्सा कर लोगों से बुरे व्यवहार करते हो, लोगों के ऊपर गुस्सा होकर जब तुम बात करते हो, तो लोगों के दिलों में भी ऐसा ही छेद होता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। उसके बाद तुम जितना भी उनसे अच्छे से बात करो, उन्हें वो अच्छा लगने पर भी उनके दिल में वो छेद रह जाता है, उनके दिल में वो दुख रह जाता है कि जोजो ने उस दिन मुझसे ऐसा व्यवहार किया था। तो क्या तुम इन छेदों को मिटा पाओगे? तो जोजो ने बोला नहीं। तो उसके पापा ने पूछा कि क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें गुस्सा करना चाहिए? तुमने कितने लोगों के दिलों को दुखाया है? जोजो ने अपने पिताजी से यह प्रतिज्ञा की कि नहीं पापा, इसके बाद मैं और कभी किसी के दिलों को नहीं दुखाऊंगा। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा कि कितना भी हमें गुस्सा आ जाए किसी के ऊपर, हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में बोला हुआ शब्द ना तो हम वापस ले सकते हैं और ना ही हम उसका कुछ कर सकते हैं। गुस्से में अगर हम किसी से बुरा व्यवहार करें, हम सॉरी तो बोल सकते हैं, हम माफी मांग सकते हैं, लेकिन जिसके दिल को हमने दर्द दिया है, दुखाया है, उसके दिल से वह छेद हम नहीं मिटा सकते। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर बहुत अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।